हाय फ्रेंड, कैसे हो आप सब। वेलकम टू अमरावती डिजाइनर चैनल पर। फ्रेंड, आज हम 4 टक्स वाली ब्लाउज़ की कटिंग और स्टिचिंग शेयर करने वाले हैं। ब्लाउज़ का जो साइज है 34 है एंड वेस्ट साइज कमर का साइज 32 है। लेंथ हमें 13 इंच तैयार करनी है। तो इसके लिए अस्तर जो हमने लिया है 80 सेंटीमीटर। हम पहले अस्तर को ऐसे डबल फोल्ड कर लेंगे। अस्तर को आयरन कर लेना है। तो इस तरीके से हमने आयरन डबल फोल्ड कर लिया है। 1 इंच हम यहाँ पर डॉट लगाएंगे। ये जो है फोल्ड के लिए रहेगा। 1 इंच पे हमें ऐसे ड्रॉ कर लेना है। 13 इंच हमें रेडी करना है। तो 1 इंच इस तरीके से फोल्डिंग के लिए रहेगा और यहाँ से हमें 13 इंच पर रेडी करना है। हाफ इंच ऊपर सिलाई के लिए लेंगे। तो ऐसे हमने ड्रॉ कर लिया। ये हाफ इंच सिलाई के लिए रहेगा और नीचे जो है 1 इंच इस तरीके से फोल्ड के लिए। ये बैक पार्ट है। शोल्डर 11 के हमने हाफ लिया है 5.5 इंच। आर्म होल डाउन 5.5 इंच 5.5 मार्जिन को लेकर है और ऐसे ही ड्रॉ करेंगे। 1.5 इंच आर्म होल लेंगे और ऐसे ड्रॉ कर लेंगे गोलाई में। ये बैक पार्ट है। ब्लाउज का जो साइज है 34, उसका चौथा भाग लेना है 8.5 इंच। 2 इंच एक्स्ट्रा वेस्ट साइज कमर का साइज 32 का चौथा भाग 8 इंच। 1 इंच बैक टक्स के लिए और ये 2 इंच एक्स्ट्रा आप 2 या 1.5 इंच ले सकते हैं। यहाँ से जो ये सिलाई होगी तैसे ड्रॉ कर लेना है। 2.5 इंच हम ले रहे हैं नेक की चौड़ाई। लंबाई 6.5 इंच। नीचे साइड से भी चौड़ाई 2.5 इंच। ये बैक पार्ट है। नेक की जो लंबाई चौड़ाई है फ्रेंड, आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा भी ले सकते हैं और ऐसे हमें गोलाई में ड्रॉ कर लेना है। आप चाहे तो लेंथ भी बढ़ा सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग जितना चाहे आप रख सकते हैं नेक की लंबाई चौड़ाई। तो ऐसे हमने ये ड्रॉ कर लिया है। इसको हम नीचे से बराबर कर लेते हैं। तो ये बैक पार्ट हो गया। अब हम कटिंग कर लेते हैं। फ्रेंड, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन है आपको सबसे पहले मिल जाए। और प्लीज़ भी वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। तो इस तरीके से ये बैक पार्ट कट हो गए। अगर पहली बार कर रहे हैं तो पेपर पर कट करें। अब हमें फ्रंट पार्ट कट करना है। तो इस तरीके से हम पलट लेंगे और देख सकते हैं ओपन साइड इधर है, फ्रंट पे हमने ओपन रखा है। तो 1 इंच यहाँ पर भी हम डॉट लगाएंगे और 1 इंच पर हमें ऐसे ड्रॉ कर लेना है। तो इस तरीके से हमने ये ड्रॉ कर लिया है। हाफ इंच आधे इंच हम आई और हुक के ले लेंगे या आप उतना ही लें जितना आप सिलाई कर सके। तो ऐसे हमने ये ड्रॉ कर लिया। ये आई और हुक के लिए रहेगा ओपन साइड। अब हमें ये 1 इंच छोड़ के हमें बैक पार्ट को जो है इस तरीके से हमें सेट करना है। तो हमने जितना बैक पार्ट लिया था उससे हमने 1 इंच जो है एक्स्ट्रा लिया है और ऐसे हम पेस्ट कर लेंगे। अगर आप पहली बार कर रहे हैं तो आप पेपर पर कट करें, फिर उसके बाद अस्तर या मेन फैब्रिक पर। तो ऐसे हमें ड्रॉ कर लेना है। तो इस तरीके से हमने ड्रॉ कर लिया है। फ्रंट में हम नेक रख रहे हैं 5.5 इंच और ऐसे ड्रॉ कर रहे हैं। तो इस तरीके से हमने ये ड्रॉ कर लिया है। ये आर्म होल है, इसे भी हम ड्रॉ कर लेंगे। अब बैक में हमने 1.5 इंच लिया है। ये फ्रंट पार्ट है तो फ्रंट पार्ट में हम 1 इंच लेंगे, बैक से आधे इंच कम और ऐसे गोलाई में ड्रॉ कर लेंगे। और यहाँ से नेक से हमें 3 इंच पर डॉट लगानी है और इधर साइड से हमें 2.5 इंच पर हाफ इंच छोड़कर टक्स के लिए ये पहला। तो इस तरीके से हम ड्रॉ करेंगे। अब हमने
इसके बीच के जो गैप रहेगा बराबर में 2-2 इंच पर। तो इस तरीके से हम 4 टक्स के लिए डॉट लगाएंगे। जो चारों टक्स है 4 टक्स है उसके जो स्पेस है बराबर, और ऐसे हम ड्रॉ करेंगे दोनों साइड आधे आधे इंच ऐसे हम ड्रॉ कर लेंगे। तो इस तरीके से हमें ये ड्रॉ कर ले। इसी लाइन पर हमें सिलाई करनी है। तो इस तरीके से देख सकते हैं ये 4 टक्स जो है ड्रॉ कर ले। अब इसका सर्कल बनाएंगे तो देखेंगे एकदम बराबर में, देख सकते हैं एकदम गोल में एकदम सर्कल आया है, एकदम बराबर जो स्पेस है बराबर। अब हम कट कर लेते हैं। तो ऐसे कटिंग करेंगे। तो बस आपको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। तो इस तरीके से ये बैक एंड फ्रंट दोनों पार्ट की कटिंग हो गई। अब हमें स्लीव्स की कटिंग करनी है। तो स्लीव्स को हमने ये 4 लेयर में फोल्ड कर लिया है। 2 स्लीव हम साथ में कट करेंगे। तो इस तरीके से हमने ये कट कर लिया है। अब इसको हम ऐसे ड्रॉ कर लेंगे, बराबर कर लेंगे अस्तर को। स्लीव्स की जो लंबाई है हम रख रहे हैं 5 इंच रेडी करना, आधे इंच हमने एक्स्ट्रा लिया है इस तरीके से, और 1 इंच जो हमने फोल्ड के लिए लिया है। आधे इंच सिलाई के लिए था, 1 इंच फोल्डिंग के लिए। स्लीव्स की जो मोटी रहेगी 5.5 इंच, 2 इंच एक्स्ट्रा, चौड़ाई जो है 6 इंच और 2 इंच एक्स्ट्रा। और यहाँ से हमें आर्म होल लेना है 3 इंच और इस तरीके से ड्रॉ करेंगे। और यहाँ से हमें स्लीव्स का शेप दे लेना, तो इस तरीके से शेप दे देंगे। यहाँ से ये सिलाई होगी और ये एक्स्ट्रा है। अब स्लीव्स की हम कट कर लेंगे। तो इस तरीके से देख सकते हैं बहुत ही इजी है स्लीव्स की भी कटिंग करना। बस आपको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। तो ऐसे हमने कट कर लिया है। इस स्लीव्स में हम जोड़ लगाएंगे, किनारे साइड में कम पड़ा है तो यहाँ पर हम लगा लेंगे। अब हमें मेन फैब्रिक पर कट करना है। तो मेन फैब्रिक को हमने डबल फोल्ड कर लिया है और ऐसे हमें मेन फैब्रिक को सेट करके जो किनारे में मेन फैब्रिक की जो बॉडी है उसको हम कट करके निकाल लेंगे और ऐसे हम कट कर लेंगे मेन फैब्रिक के। तो जब भी मेन फैब्रिक को कट करें तो थोड़ा एक्स्ट्रा लेकर कट करें, बाद में हम उसे कट कर सकते हैं। तो ऐसे ही बैक पार्ट एंड फ्रंट पार्ट की भी कटिंग कर लेते हैं। तो इस तरीके से हमने कट कर लिया है। बैक एंड फ्रंट दोनों पार्ट की कटिंग हो गई है फ्रेंड, और स्लीव्स की भी। तो फ्रेंड सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू।